हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें सामान्य ज्ञान का यह चौथा वीडियो होगा। चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह पढ़ो या रात को हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। सुबह पढ़ो या रात को हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। आप कभी भी पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना है और अपने आप को सफल बनाना है और अपने माता पिता का सपना को पूरा करना है। चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आज कुछ आसान और कुछ कठिन सवालों को लिया गया है। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। बताइए कौन सा होगा। तोता होगा, मोर होगा, हंस होगा या बुलबुल होगा। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा। सभी लोगों को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसलिए बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों को शायद सही से दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिए इसका आंसर बताइए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल है, गुलाब है, चमेली है या गेंदा है। बताइए 11 का कौन सा सही होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसमें से कौन सा सही होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, बताइए क्या होगा। कमल होगा। क्या है, कमल होगा। और आप लोग एक चीज और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी है। क्या है, जलेबी। बहुत लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। बताइए क्या होगा, जलेबी होगा। हाथ से लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए मैं लिख नहीं पाता हूँ। इसके लिए आप लोग सुनने का ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। लिखने इसके में यहाँ लिखने के लिए एक पेन भी आता हुआ भी नहीं है, इसलिए यहाँ दिक्कत होता है लिखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसमें भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, नीम है, चंदन है, बरगद है या अशोक है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, बताइए। 12 का ए सही होगा कि बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। इसमें सभी लोगों को पता होगा भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। अब आपको बताना है कि भारत की राजभाषा क्या है। भारत की राजभाषा क्या है, बताइए। राजभाषा क्या है, क्या है, हिंदी। आप लोग कई बार पढ़े हुए हैं कि भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत का राष्ट्रगान है, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रगान है कौन सा है। वंदे मातरम है, जनगण मन है, सारे जहां से अच्छा है या ए बी दोनों सही है। बताइए कौन सा सही होगा। 13 का ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। हाँ सभी लोग सही आंसर बताइए कौन सा होगा। राष्ट्रगान क्या होता है, जनगण मन।
भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। और आप लोग यह बताइए कि अगर राष्ट्रगान के जगह राष्ट्रगीत होता तब क्या होता? भारत का राष्ट्रगीत क्या होगा? बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत का राष्ट्रगीत क्या होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसी वीडियो में अगला क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रगीत क्या है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए अगला बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए भारत का राष्ट्रगीत क्या है। राष्ट्रगान तो जनगण मन है, लेकिन राष्ट्रगीत क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। अब इस अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय नदी है, भारत का राष्ट्रीय नदी है क्या? कोसी है क्या, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है या गंगा है? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? 14 में ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा? कौन सा सही होगा? भारत का राष्ट्रीय नदी पूछा जा रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? गंगा होगा। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तब भी गंगा नदी है। ठीक है। गंगा से भी बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है, लेकिन उसका बहाव भारत में कम है, इसलिए भारत की अगर पूछा जाए सबसे लंबी नदी तो क्या होगा? गंगा नदी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? मछली है, कछुआ है, डॉल्फिन है या मगरमच्छ है? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 15 का ए सही होगा, बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? जलीय जीव इसका हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या होगा? डॉल्फिन। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है, डॉल्फिन। चलिए आगे देखिए, इसका आंसर बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु, यह तो सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए कौन सा सही होगा? भारत का राष्ट्रीय पशु है क्या? घोड़ा है क्या, बाघ है क्या, हाथी है क्या या गाय है क्या? बताइए 16 में कौन सा सही होगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा सही होगा? हाँ, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय गीत, देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन भी आ गया। बताइए इसमें भारत का राष्ट्रीय गीत क्या होगा? वंदे मातरम, जनगण मन या हम होंगे कामयाब? आप लोग गाना सुने होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, कब? जब मेहनत करेंगे तब। सिर्फ कहने से नहीं कोई होगा, जब आप लोग मेहनत करेंगे तब क्या होगा? सफलता जरूर मिलेगा। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। ठीक है। अगला बताइए, इसका क्वेश्चन बताइए। भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय फल है। बताइए क्या होगा? सेब होगा, आम होगा, अनानास होगा या नारियल होगा? बताइए 18 में कौन सा सही होगा? ए, बी, सी या डी? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। क्या है? आम है। सभी लोगों के मुख में पानी आ गया कि नहीं? देखिए कहीं मुंह से बाहर ना आ जाए। आम कैसा होता है? मीठा होता है ना? हाँ, तो आम क्या हमारा राष्ट्रीय फल है। अगर कोई पूछे राष्ट्रीय फल क्या है तो क्या बताएंगे? आम। आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आम को इंग्लिश में? बोलिए जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका क्या होगा?
बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल। खेल तो आप लोगों को बहुत पसंद होगा। बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज है क्या, कबड्डी है, फुटबॉल है या हॉकी है? बताइए कौन सा खेल भारत का राष्ट्रीय खेल है? बताइए 19 का कौन सा सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का मतलब कि है कि भारत का नाम कैसे पड़ा, किस राजा के नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया? बताइए कौन सा ऐसा राजा था जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया था? महाराणा प्रताप था, चंद्रगुप्त मौर्य था, भरत चक्रवर्ती था या अशोक का मौर्य था? बताइए किस राजा के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था? 20 का कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। क्या हो जाएगा? भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। यह भरत आप राम के भाई को मत समझिएगा, और भरत नहीं है। ये भरत महाराज दुष्यंत के पुत्र हैं, जिनकी माता का नाम शकुंतला था। उन्हीं के पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा शहर है। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है या मद्रास है? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए कौन सा होगा? 21 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? बताइए कौन सा सही होगा? भारत का सबसे बड़ा शहर क्या है? मुंबई है। क्या है? मुंबई है। वह भी किस चीज़ में? जनसंख्या में। अगर जनसंख्या में पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा शहर क्या है? मुंबई है। अगर आपको क्षेत्रफल में पूछा जाए सबसे बड़ा शहर तो क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? कोलकाता। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? कलकत्ता भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से क्या है? मुंबई है। अगर क्षेत्रफल आकार के आधार पर पूछा जाए तब क्या होगा? आपका कोलकाता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बताइए 22 में क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। वो अभी किस मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। क्या है? सबसे बड़ा राज्य। अगर जनसंख्या के मामले में पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य क्या है तो आपका उत्तर प्रदेश है। क्या है? आपका उत्तर प्रदेश क्षेत्र जनसंख्या में सबसे अधिक है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो सबसे बड़ा राज्य क्या होगा? राजस्थान होगा। चलिए यह भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे छोटा शहर क्या है तो कपूरथला सबसे छोटा शहर है। ठीक है, अगर सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में पूछा जाए तो क्या होगा? गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य क्या होता है? तो गोवा होता है। ध्यान रखना, गोवा क्या है? आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपको बताना है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा?
28, 29, 36 या 15? बताइए कौन सा सही होगा। भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका बताइए। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब आपको बताना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या 10 हैं? बताइए कितने हैं। वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 हैं। इसके पहले कितने थे? तो 7 थे। जम्मू एंड लद्दाख को क्या किया गया, जब अलग करके केंद्र शासित राज्य बना दिया गया तब कितने हो गए? 9 हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका सही जवाब दीजिए। बताइए कौन सा सही होगा। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? बताइए। गंडकी है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है या गंगा है? इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। बताइए कौन सा सही होगा। हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो क्या होगा? गंगा होगा। अगर भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तब क्या होगा? ब्रह्मपुत्र होगा। अगर चौड़ी नदी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी नदी पूछा जाए तब क्या होगा? आपका गंगा नदी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। बताइए कौन सा होगा इसमें। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? बताइए कौन सा होगा। ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल? इसको मैं पहले ही बता दिया हूं। बताइए कौन सा होगा। भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? 4 मीनार है, कुतुब मीनार है, झूलता मीनार है या शहीद मीनार है? बताइए इसमें से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। बताइए कौन सा होगा। 27 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। क्या है? कुतुब मीनार है। भारत का सबसे ऊंची मीनार क्या है? कुतुब मीनार है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए। भाखड़ा बांध होगा, इंदिरा सागर बांध होगा, हीराकुंड बांध होगा या नागार्जुन सागर बांध होगा? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। 28 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए कौन सा सही होगा। भारत का सबसे लंबा बांध क्या है? बताइए कौन सा सही होगा। आप लोग सही निशान भी लगा लिए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो क्या होगा? हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। चलिए अगला बताइए, इसका सही आंसर बताइए। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का बताइए पूर्वी तटीय किस नाम से जाना जाता है। दीघा तट होगा, मालाबार तट होगा, कोंकण तट होगा या कोरोमंडल तट होगा? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। 29 का ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। आप लोग सही आंसर भी लगा लिए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग को भारत का नक्शा पता होगा, रुकिए हम बता रहे हैं, 1 मिनट इसे बड़ा करने दीजिए।
आप लोग भारत का नीचे वाला दक्षिणी भाग जो होता है इस तरह से होता है ना, तो इसमें जो ऊपर होता है वह क्या होता है, उत्तर दिशा होता है। क्या होता है, उत्तर दिशा होता है। और नीचे क्या होता है, दक्षिण दिशा होता है। और दाहिने तरफ क्या होता है, पूरब होता है। क्या होता है, पूरब होता है। ठीक है। और ये बाएं तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है। क्या होता है, पश्चिम होता है। जब हम किसी भी मानचित्र को देखते हैं तो उसमें ऊपर जो होता है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने तरफ आपका पूरब होगा और बाएं तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है। इस तरह से यह मानचित्र में दिशा का निर्धारण किया जाता है। इसमें जो आपका इधर पूर्व की साइड में है, तो पूर्व के साइड में जो यहाँ स्थान होता है, इस स्थान को हम कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। और इसको पश्चिम में इस साइड में यह जो स्थान है इसको हम मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। इसमें भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, बताइए भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है कौन सी है, हरमंदिर साहिब है, हम्पी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, या गोमतेश्वर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। बताइए इसमें कौन सा होगा, 30 में ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, बताइए। इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह क्या है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। और इसकी ऊंचाई कितना है, 182। कितना है, 182 मीटर है। ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो कितना है, 182 मीटर है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व में सबसे बड़ा मूर्ति कौन है, तो आप किसका मूर्ति है, तो यह मूर्ति है बुद्ध का। किसका है, बुद्ध भगवान का मूर्ति है। कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। और यह जो स्टैचू ऑफ यूनिटी यह जो मूर्ति है किसका मूर्ति है, बताइए कमेंट बॉक्स में किसका मूर्ति है, बताइए उस किसका मूर्ति है, कमेंट कीजिए जल्दी। अगला क्वेश्चन बताइए। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था कहाँ पर, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थापित हुआ था आपको बताना है। 31 का कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, वह खोला गया था मुंबई में। ठीक है। यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए टाइम ज़्यादा हो रहा है, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आप लोग इसी तरह से रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जिससे आप लोगों को एक बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।